जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा घाटशिला प्रखंड के विभिन्न सुदूर गांवों में जरूरतमंदों के बीच स्वेटर, कंबल, मुरी, लड्डू और ग्लूकोज का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मेलन के सदस्यों ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। सम्मेलन के सदस्य आनंद अग्रवाल ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत 150 जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में सुशील अग्रवाल, महामंत्री राजेश रिंगसिया, आनंद अग्रवाल, लीलू अग्रवाल, सुभाष शाह, अक्षय अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, सिद्धार्थ खंडेलवाल, उमेश शाह, विवेक चौधरी, विकास सिंघानिया, मतादीन अग्रवाल, आशीष खन्ना, अंकित अग्रवाल सहित कई सदस्य उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। बुरुडी डैम में नौका परिचालन की सुविधा बंद होने से पर्यटकों में मायूसी छा गई है। इस स्थिति को सुधारने और संचालन से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालने के लिए घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी सुनील चंद्र ने की, जिसमें बुरुडी संयुक्त ग्राम सभा संचालन समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में नौका परिचालन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीओ सुनील चंद्र ने स्पष्ट किया कि नौका परिचालन की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। उन्होंने समिति को निर्देश दिया कि परिचालन के लिए दक्षता प्रमाण पत्र, राजस्व भुगतान और सुरक्षा से जुड़े सभी उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। संचालन समिति ने अपनी तैयारी को लेकर प्रशासन को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके पास 2 लकड़ी की नाव और 31 लाइफ जैकेट उपलब्ध है। समिति ने भरोसा दिलाया कि वे प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए नौका चलाने को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में संचालन समिति के श्रीमान बारिक, जोसेफ मुर्मू, जॉन मुर्मू, परमानंद नमाता, रवि हेमरेम, नंदलाल हांसदा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। एसडीओ साहब से वार्ता जो हुआ, आज हम लोग को बुलेट चलाने को मांग कर बुरुडी डैम जो मुराहिर जो है उसमें उसी को लेकर ही कई साल से हम लोग उनको आवेदन देते आ रहे थे और इस साल में खास करके जो पर्यटक लोग आ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे कि जो सरकारी नाव जो दिया गया था वो आपका पूरी खराब है, चलने लायक नहीं है। इसलिए हम लोग ग्रामीणों ने ग्राम सभा के द्वारा एक हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम लोग इस बार नौका चलाएंगे लकड़ी का। इसमें एसडीओ साहब के पास आए थे और इसका पहले भी आवेदन दिए थे, तो उन्होंने बुलाया था कि आप लोग आइए, एक विधिवत तरीके से आप लोग चलाइए। इसके लिए हम लोग आए तो इसमें हम लोग को दिशा निर्देश दिए, एक आप लोग लिखित आवेदन दीजिए ताकि हम लोग विधिवत तरीके से एक नाव चलाने का आदेश दे सके। और हम लोग सोचेंगे अभी आवेदन दे के हम लोग चाहेंगे कि नौका चलाने के लिए ताकि हम लोग चलाएं ताकि पर्यटकों को किसी तरह का असुविधा न हो, तो आनंद ले सके, इसलिए प्रयास हम लोग आए हैं यहाँ पर। देखिए, दुखद की बात है, यह पहले से एक पर्यटन स्थल घोषित है, लेकिन यहाँ का जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए इस बुरुडी डैम में आज तक नहीं है। जैसे आपका स्ट्रीट लाइट है, हाई मस्ट है, स्ट्रीट 120 गो है, उसमें से एक भी नहीं जलता है, 2 हाई मस्ट में एक जलता है। और यहाँ का शौचालय जो व्यवस्था है, 3 पॉइंट है आपका, समरसिबल नहीं है, बोरिंग है लेकिन समरसिबल नहीं है, और शौचालय की बहुत कमी है। पार्क में एक है और शौचालय के पीछे में एक है और सामुदायिक भवन के सामने में है, लेकिन आज उसका कोई भी समरसेबल नहीं। हम लोग ग्रामीणों के सहारा ही जो करते हैं सुविधा हम लोग देते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग विभाग से ये रिक्वेस्ट है उसको जल्दी उपलब्ध किया जाता कि यहाँ का जो मूलभूत सुविधा से पूरा किया जाए। देखिए, पर्यटन जो स्थल है, हम लोग आज तक ना किसी को जैसे बात उठ रहा है कि बाहरी और ग्रामीण के बीच में कि बाहरी वालों को ये लोग आने नहीं दे रहे, ऐसा बात नहीं है। तो ये लोग कुछ ऐसा आदमी है उसको बढ़ाना चाहता है। जहाँ उठ रहा है ग्राम सभा का बात, ये ग्राम सभा के माध्यम से जो भी होता है हम लोग तय करते हैं, लेकिन हम लोग आज तक ना ग्राम सभा किसी को विरोध किया, ना किसी को घुसने नहीं दिया। हम लोग चाहते, देखिए सीजन में आप लोग आइए, एक रोजगार के लिए हम लोग अवसर सबको ही देते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग आपको गाँव में घुसने नहीं देंगे, कि आपको व्यवसाय करने नहीं देंगे, लेकिन एक निश्चित हम लोग निर्णय के तहत ही काम कर रहे थे कि देखिए
हम लोग इसलिए कुछ लोग जो हम लोग अच्छा करना चाहिए उसको बिगाड़ना चाहते हैं। हम लोग ऐसे ही बोल दिए थे कि देखिए आप लोग निश्चित जगह पर ही बैठे, या ऐसा स्थिति जिस तरह कहा जहाँ हम लोग को असुविधा ना होता वहाँ पर आप नहीं बैठिए। तो बाहरी भीतरी का बात अभी तक नहीं हुआ है। ये कुछ लोग बिचौलिया जो है वो लोग उसको थोड़ा सा विस्तार रूप देना चाहता है। यही हम लोग का कहना है कि देखिए यह हर कोई रोजगार का साधन है, करने का भी जगह है तो कर सकता है, इसमें हम लोग का विरोध नहीं। देखिए आज अनुमंडल पदाधिकारी के पास बुरुडी के जो 4 गांव के वहाँ ग्राम सभा संयुक्त समिति बनाया गया है। इसके माध्यम से बहुत पहले ये नाव ग्राम सभा से ही चलता था, लेकिन इसके बाद सरकारी रूप से इसका टेंडर का व्यवस्था किया गया, लेकिन गांव वाला लोग हमेशा के लिए विरोध करते आ रहा है। और आज उसी विरोध के कारण वो जो टेंडर हुआ था वो टेंडर भी, वो नाव सरकारी नाव खराब है, अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है। इसीलिए गांव वाला को भी आग्रह किया था अनुमंडल पदाधिकारी को, और इसी के अनुसार आज गांव वाला को ये नाव चलाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ने ये विधिवत तरीके से निर्देश देंगे। और ये गांव वाला और ग्राम सभा का ये बहुत बड़ा एक माने विजय है कि आज ग्राम सभा को आज मान्यता दी जा रही है, क्योंकि सबसे बताया जाता है 5th शेड्यूल एरिया में सबसे बड़ा जो सभा है एक ग्राम सभा है, ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा सभा है ग्राम सभा। इसीलिए ग्राम सभा के माध्यम से नाव चलेगा, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये गांव वाला के लिए खुशी की बात है, पर्यटक के लिए खुशी की बात है। ये अनुमंडल पदाधिकारी के इसके लिए हम लोग बधाई देते हैं। हम लोग बुरुडी ग्राम सभा के माध्यम से आज मोटा मोटी 5 साल से 6 साल से हम लोग मैंने करके आ रहे हैं समिति, लेकिन आज तक टूरिस्ट के ऊपर ग्राम सभा का माध्यम से जो हम लोग गाइडलाइन करते आ रहे हैं, आज तक टूरिस्ट के ऊपर कुछ दुर्घटना, बड़ा दुर्घटना कुछ हुआ नहीं। हम लोग इतना अच्छा गार्डनिंग किया, बाथरूम का व्यवस्था किया, बाथरूम का व्यवस्था पानी नहीं था, पानी उठाया, बाथरूम का व्यवस्था किया। जो रात में बास आता है टूरिस्ट बंगाल से, वो जो फंस जाता है, तो ग्राम सभा का माध्यम से हम लोग रात को वो किसी भी हालत से वो बास को हम लोग निकालते हैं और वहाँ का माने बहुत सुरक्षित रखते हैं ग्राम सभा का माध्यम से। तो इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं कि सब हम लोग को ग्राम सभा का माध्यम से हम लोग को वोट मिलना चाहिए।